लोग आपको सडनली डिसरिस्पेक्ट करना शुरू नहीं करते। वो धीरे धीरे आपको समझते हैं, आपको टेस्ट करते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिफरेंटली आपको ट्रीट करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे डेंजरस बात क्या है कि आप इस चीज को रियलाइज ही नहीं कर पाते हो। आप हंस जाते हो, आप इग्नोर कर देते हो, आप अवॉइड कर देते हो। आपको लगता है कि आप मैच्योर हो, इसलिए आप उसे इग्नोर कर देते हो। बट एक्चुअली इस तरह की छोटी छोटी सी डिसरिस्पेक्ट्स को सहन करके आप अपनी वैल्यू को लूज कर रहे होते हो। नोटिस कीजिए कि शुरू शुरू में लोग आपकी बातों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको वैल्यू देते हैं और फिर धीरे धीरे उनके रिप्लाई लेट होने लगते हैं, उनकी टोन चेंज हो जाती है और उनकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। और आप इस सब से कंफ्यूज हो जाते हो कि मैंने क्या गलत किया। सच ये है कि गलती आपने एक बार नहीं की, आपने रोज छोटी छोटी चीजों में गलती रिपीट की है। उनके इस तरह के डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर का कारण आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप ही की कुछ अच्छाइयां हैं जिनके कारण वो आपके साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। पॉइंट 1 है, आप छोटी मोटी डिसरिस्पेक्ट को बहुत इजीली इग्नोर कर देते हो। जैसे आपकी बात काटना, आपसे रूडली बात करना या आपकी बात पे प्रॉपर रिस्पॉन्स ना करना। आपको लगता है कि छोटी सी बात है, छोड़ो, लेकिन वही छोटी सी बात उनके मिसबिहेवियर का पैटर्न बन जाती है। सेकेंड पॉइंट है, यू अवॉइड डिस्कम्फर्ट। आप डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हो। आप किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना चाहते हो क्योंकि आपको ऑकवर्ड फील नहीं करना है। आप सोचते हो कि मैं कुछ बोलूंगा तो सीन बन जाएगा, इसलिए आप चुप रहते हो। और आपके इस बिहेवियर से सामने वाला क्या सीखता है कि ये बंदा रिएक्ट नहीं करेगा और उनकी आपसे मिसबिहेव करने की हिम्मत और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसका कारण है क्योंकि आप सिर्फ शांति चाहते हो और इसी चीज को मिसयूज किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट है, यू आर ओवर गिवर। आप ज्यादा एफर्ट्स देते हो, ज्यादा एडजस्ट करते हो और ज्यादा समझने की कोशिश करते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद लोग आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं और आपसे उसी तरह का बिहेवियर हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। मैसेज हो या कॉल हो, आप तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो और धीरे धीरे आपकी वैल्यू उनके लिए ऑप्शन बन जाती है क्योंकि उन्हें पता है कि आप तो हर समय अवेलेबल रहते हो। पॉइंट नंबर 5, आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते हो। आपने क्लियरली कभी बताया ही नहीं होता कि आपके लिमिट्स क्या हैं और नेचुरली वो लिमिट्स क्रॉस करने लगते हैं। ध्यान से सुनो, लोग आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपके पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपने जो अलाउ किया वो उनके लिए नॉर्मल बन जाता है। आपको लगता है कि आप काइंड हो, बट रियलिटी में आप प्रिडिक्टेबल हो। काइंडनेस तभी तक वैल्यूएबल होती है जब तक उसमें बाउंड्रीज हो। बिना बाउंड्रीज के काइंडनेस प्रॉब्लम बन जाती है। रिस्पेक्ट डिमांड नहीं होती, आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ता है अपनी रिस्पेक्ट करवाने के लिए। जब आप छोटी चीजों पे स्टैंड लेते हो तो लोगों को समझ में आता है कि आपको किस तरह से ट्रीट करना है। नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि लोग आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो चेक करो, क्या आपने उन्हें ये सिखाया है कि आपको किस तरह से ट्रीट करना है। Respect is not about being loud. It is all about what you allow. अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगता है और आपको लगता है कि किसी के काम आ सकता है तो उन्हें शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी फील होता है कि लाइफ में आपकी अच्छाइयों के कारण लोगों ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया है तो कमेंट करें रिस्पेक्ट।